हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेसर रूहानी का क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले इन स्टूडेंट्स को मैं एक सल्यूट करती हूँ क्योंकि आपने क्लास 10th के बाद 11th में कॉमर्स को चूज किया है, यानी कि इस साल आप पढ़ने वाले हो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। सो जो मैंने पुराना ग्राफ देखा है वो ये है कि बच्चे इकोनॉमिक्स से बहुत डरते हैं क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे पास थ्योरी भी है, इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हैं, हमारे पास ग्राफ्स भी हैं। पर इसमें डरने की क्या बात है? जब हम किसी चीज़ को डिकोड करना सीख लेंगे, हम फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि हमें इन चीज़ों से डर नहीं लगेगा। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स से डर लगता है या फिर इकोनॉमिक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये बुक्स भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। पर आने वाले कुछ समय में आप माइक्रो और मैक्रो का फ़र्क समझ पाओगे, बट आज हमें ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स किस चिड़िया का नाम है? क्या है ये इकोनॉमिक्स? पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, पर ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स है क्या? तो चलो, आज हम समझेंगे इकोनॉमिक्स को। पर पर मेरे बच्चों, पहले जल्दी से आप 3 चीज़ों को अपने पास रख लो, वो है पेन, नोटबुक और अपनी कंसंट्रेशन को। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, यानी कि कंज्यूमर के बिहेवियर को, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझना, मार्केट में क्या चल रहा है उस चीज को समझना, ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक्स के अंडर आती हैं। यानी कि जब एक कस्टमर मार्केट में जाता है कोई चीज खरीदी करने के लिए, तो वो क्या सोच कर जाता है? तमाम बातें क्या चल रही होती है दिमाग में कि कम से कम पैसा खर्च हो, कम से कम पैसा खर्च हो और मैं ज्यादा से ज्यादा सामान लेके आऊं। या फिर बात करूँ एक प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर का एक ऐसा बिहेवियर रहता है कि मैं कम सामान बेचूं पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं। तो ये चीज तो रहती है, हाई प्राइस चार्ज करूं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए मुझे। तो ये चीजें आप देखने जो आप रियल लाइफ में देख पाते हो। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं हमारी एंड्स का एंड स्कैर्स मीन्स का। इसका मीनिंग है, एंड्स का मीनिंग है हमारी वांट्स। जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, यानी कि उनका कोई अंत नहीं है। हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स, ये ऐसी चीजें हैं जिनका कोई भी अंत नहीं है। सो पर अंत किस चीज का है? रोक लगती है जब हमें ये पता चलता है कि जो रिसोर्सेज है ना, वो लिमिटेड है। जी हाँ, जानकर काफी दुख हुआ, पर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। अगर हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं और हमारे रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते, तो आपको कभी इकोनॉमिक सब्जेक्ट देखने को ही नहीं मिलता। ये कभी सब्जेक्ट ही इंट्रोड्यूस नहीं होता। तो इसी के लिए ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपकी अनलिमिटेड इच्छाएं और आपके लिमिटेड रिसोर्सेज को कुछ बैलेंस आउट करके हम आगे चलने वाले हैं लाइफ में। तो इसी को समझेंगे हम। पहले वर्ड आता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीनिंग मीनिंग यानी कि कमी, किसी चीज की कमी होना। ऑफ कोर्स हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बात करें हम वाटर रिसोर्सेज की, तो हमारे पास क्या है? अर्थ मेजोरिटी परसेंटेज वाटर से है, बट वो वाटर कौन सा है? सलाइन वाटर है। अगर आप फ्रेश वाटर की बात करते हो तो फ्रेश वाटर की परसेंटेज बहुत ही कम है। तो इस वजह से जो हमारे फ्रेश वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की कैपेसिटी है वो बहुत कम है। वो एक लिमिटेड रिसोर्स बन जाता है, राइट? बट जबकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारी जो पानी से जुड़ी हुई नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है, राइट? किचन, बाथरूम, गार्डन, इन सारी जगहों पे हमें पानी चाहिए होता है। तो पानी की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, पर पानी जितना अवेलेबल है वो तो लिमिटेड है। एंड अब हमें बनानी पड़ती है चॉइस कि आप चॉइसेस बनाओ भैया, क्या करोगे? अब मान लो मैंने आपको ये चीज बोली कि आपके पास आपको चूज करना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मूवी की और बुक की, राइट? लेट्स सपोज कि आपके पास रुपी 100 है। आपको मूवी टिकट खरीदनी है या फिर आप बुक खरीद सकते हो। अब आप बाजार गए, आप कंफ्यूज हो गए। आपने देखा थिएटर में मूवी बहुत अच्छी लगी हुई है, आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस की लगी हुई है मूवी। नाउ यू आर इन अ conundrum। conundrum मतलब कंफ्यूजन में पड़ गए हो आप कि आप क्या चूज करके आओगे। बट आई होप कि मैक्सिमम बच्चों ने मूवी चूज करी होगी, जो कि शैतानी दिमाग चल जाता है। सो पर आपको चॉइस तो बनानी पड़ेगी, राइट? और ये भी डर होगा कि कहीं घर जाके मम्मी से मारना पड़ जाए कि तुम किताबें लेके नहीं आए। तो अब वहां पर तो भैया तुम्हें चॉइस बनानी पड़ेगी।
तो इसीलिए प्यारे-प्यारे बच्चों, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं क्योंकि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, हमें चॉइस बनानी पड़ती है, पर ये चॉइस बनाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए और उस दिमाग के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है? सो हम यहाँ पर नीचे एक डेफिनिशन लिखी हुई है कोटेड कॉमास में जो है हमारी कॉमास में लिखी हुई है। आपको ये पढ़नी ज़रूर है अपने लिए और एग्ज़ाम में भी इसको मेंशन करना सीखना है। एंड नेक्स्ट वी हैव स्कार्सिटी एंड चॉइस। सो स्कार्सिटी क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज़, राइट? एंड अब हम यहाँ पर पहले वाली एग्ज़ाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपके पास ₹100 है, आप ₹70 की बुक बाय करना चाह रहे हो और ₹50 की मूवी टिकट है। अब आपके पास है तो ₹100 ही, राइट? ऐसा तो है नहीं आप रास्ते से कहीं से जा रहे थे और आपको कहीं गिरे हुए पैसे मिल गए। वो तो चलो कोई और सिनेरियो आ गया, पर जितने आप घर से लेके निकले हो उतने ₹100 ही हैं आपके पास। अब आपको इसमें से चॉइस बनानी है। एक को चूज़ करोगे तो दूसरा ऑटोमैटिकली सैक्रिफाइस हो जाएगा, इसी का नाम कहते हैं कमी होना, राइट? एंड अब आपको क्या करना पड़ता है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? यू हैव टू मेक अ चॉइस। चॉइस क्या है? आपको ये एक ऐसा प्रोसेस है वेयर यू आर चूज़िंग द बेस्ट पॉसिबल फॉर यू। राइट? अगर आपको लगता है नहीं, मेरा कल एग्ज़ाम है, आई कैन नॉट वेस्ट माय टाइम, मुझे बुक चाहिए ही चाहिए, ये एक मेरी इमरजेंसी नीड है। तो आप डेफ़िनिटली चॉइस बनाओगे कि मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इस टाइम किताब खरीदना ही है। बट अगर आपको लगता है ठीक है अभी 6 महीने पड़े हैं एग्ज़ाम में, जब आएँगे तब देखी जाएगी, तो चलो आज मूवी देख आते हैं, अभी तो एंटरटेन हो जाते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल तरीका है खुद को खुश करने का। तो ये आपकी आ जाती है स्कैरसिटी एंड चॉइस। राइट साइड पे आपको मिल रहा होगा स्क्रीन पे, यू हैव अनलिमिटेड वांट्स, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको चॉइसेस बनानी है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। फिलहाल जो वर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको इग्नोर करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो भैया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और ये बात हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। नेक्स्ट वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि आपकी किताब का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसीलिए इन दोनों के बारे में डिफरेंस जानना ज़रूरी है। एक आप पढ़ रहे हो क्लास 11 में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आप पढ़ने वाले हो क्लास 12th में। ठीक है? सो समझ लेते हैं। डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ स्टडी रहेगा ना, वो बहुत लिमिटेड रहेगा, नैरो रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ, यानी कि माइक्रो वर्ड मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। सो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज़ अ होल, जब हम पूरे देश, पूरी दुनिया के पैसे की बात कर रहे हैं, राइट? रिसोर्सेज़ की बात कर रहे हैं वर्ल्ड के लेवल पे, तो हम आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फोकस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे हैं कंज्यूमर्स, फर्म्स, इंडिविजुअल, मार्केट्स। यानी कि किसी एक कंज्यूमर को आप पढ़ रहे हो या ग्रुप ऑफ कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को पढ़ रहे हो, किसी एक फर्म के बारे में पढ़ रहे हो या फिर किसी इंडिविजुअल मार्केट के बारे में पढ़ रहे हो। मतलब जहाँ पे एक स्मॉलर यूनिट आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है जब आप देश और दुनिया के लेवल पे बातें करने आ जाते हो, दैट इज़ नेशनल इनकम। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम सिर्फ़ आपके घर की इनकम देख रहे हैं। लेट्स सपोज़ हम आपके घर की इनकम देख रहे हैं और आपके घर पे भी आपके फादर की इनकम देख रहे हैं, लेट्स सपोज़, या फिर आपके मदर की इनकम देख रहे हैं, राइट? इंडिविजुअल किसी एक पर्सन का हम देख रहे हैं। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं तो यहाँ पे हम नेशनल लेवल की बात करें, यानी कि पूरे इंडिया की इनकम कितनी है। जी हाँ, मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, आने वाले समय में आप पूरे देश की इनकम कैलकुलेट करने के योग्य बनने वाले हो, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। जहाँ पे आप इन्फ्लेशन की, महँगाई क्या होती है, महँगाई क्यों हो रही है, कैसे होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है, जीडीपी क्या है, ये तो आप पढ़ते ही रहते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा छाया रहता है। अब ये चीज़ें क्या हैं, वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। स्कोप की बात करूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल स्केल पे वर्क करता है और अगर मैक्रो की बात करूँ तो ये लार्ज स्केल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है। की क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, हाउ मच शुड अ फर्म प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस। एक फर्म यानी कि एक मान लो फर्म, यानी मान लो पेंसिल मेकिंग कंपनी है, तो एक पेंसिल मेकिंग कंपनी को कितना पेंसिल प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे बेचना है, कितना खर्चा आएगा, वो आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो व्हाट कॉज्ड इन्फ्लेशन एंड हाउ टू कंट्रोल इट। महँगाई का स्तर क्यों बढ़ रहा है, कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो आ जाएगा आपका पूरे देश भर के लेवल पे, राइट? महँगाई आप अकेले तो नहीं कंट्रोल कर सकते। देन वी हैव एग्जांपल्स।
तो यहाँ पे है एक प्राइस का प्रोडक्ट आ गया, डिमांड आ गई, जैसे मान लो एप्पल्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एप्पल्स के बारे में पढ़ रहे हो। कब एप्पल्स की डिमांड बढ़ जाती है, किस सीजन में एप्पल्स अवेलेबल होते हैं, कितने प्राइस पे बेचे जाते हैं, कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, मैक्रो लेवल पे आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हो कि आपका ओवरऑल पूरे देश कितना कमा रहा है साल भर में, राइट? कितने लोग इस इस इंडिया में इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया की बात कर लेते हैं कि कितने लोग हमारे देश में अनएम्प्लॉयड हैं, वो भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ये जो पूरे इंडिया के लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलोगे तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में घुस जाओगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में घुस जाओगे, सॉरी। देन वी हैव पॉलिसी यूज। सो यहाँ पर बिजनेसेस को मदद मिलती है कि वो प्राइसिंग कैसे करें अपने प्रोडक्ट की, डिसीजंस कैसे लें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट? एक कंज्यूमर को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं कि आपको कैसे अपना पूरा फाइनेंशियल ईयर प्लान करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए। हर साल होता है कि हमने डिफेंस में इतना खर्चा किया, हमने एयरलाइंस पे, रेलवे इंडस्ट्री में हमने इतना स्पेंड किया, तो ये चीजें आ जाती हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका शॉर्ट एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ही है। ये लिख लो कहीं पर भी, राइट? सो ये आने ही वाला है आपको 5 मार्क्स में। सो लर्न कर लो, समझ लो इसको, और इसको एज इट इज कॉपी करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी बुक वाला भी लर्न कर लो। बट याद रखना कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने ही वाला है। अब नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब एक इकोनॉमी में, यानी कि इकोनॉमी क्या हो गया, एक ऐसा दायरा जहां पे हमारा इंडिया जो है वो क्या है, एक इकोनॉमी है। पूरा इंडिया एक इकोनॉमी है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, और ऐसा जहाँ पे कि फाइनेंशियल जो व्यवस्था है वो इस पूरे एरिया में चलती है। जो सेंटर डिसाइड करता है वो पूरे इसके एरिया में, यानी कि हर स्टेट हर यूटी पे ये एप्लीकेबल होता है। इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना चाहोगे आप? हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। द इकोनॉमी मस्ट डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कौन से गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं, ये भी जरूरी है जानना। दिस इन्वॉल्व्स अ चॉइस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स या नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरी। अब बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंपनी प्रोडक्ट ऐसा बनाए जो डायरेक्टली आप कंज्यूम कर लो, यानी कि एक ब्रेड मेकिंग कंपनी हो गई। आप शॉप पे गए, आपने ब्रेड को खरीदा, डायरेक्टली घर आए और ब्रेड को आपने कंज्यूम कर लिया। आइसक्रीम मेकिंग कंपनी फेवरेट है सबकी। तो आप शॉप पे गए, शॉप पे जाके आइसक्रीम लाए, घर आके आपने खा ली। ये है आपकी कंज्यूमर गुड्स, राइट? क्लोथ्स, आप मॉल गए, आप किसी क्लोथ्स की शॉप पे गए, आप जाके कपड़े लेकर आके आपने पहन लिए, ये है आपकी कंज्यूमर गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूमेबल, राइट? दूसरे आ जाते हैं आपके कैपिटल गुड्स, यानी कि एक इंडस्ट्री गुड्स बना रही है दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि टाटा कंपनी है, स्टील कंपनी, टाटा स्टील कंपनी। अब वो स्टील बना रही है। अब वो स्टील कहाँ डायरेक्टली कंज्यूमर भी यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम स्टील कहाँ यूज हो रहा है, जो और इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री में वो स्टील, वो मशीनरी यूज हो रही है। तो ये आ जाते हैं कैपिटल गुड्स, जो क्या करते हैं, ऐसी ऐसे गुड्स जो दूसरे इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास आता है कि हमें नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज में डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या बनाना चाहते हो। आप ऐसे गुड्स बनाना चाहते हो जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, या फिर ऐसे गुड्स बनाना चाहते हो जो कि लग्जरी प्रोवाइड करते हैं, राइट? गुच्ची का बैग ले लिया, लग्जरी है, राइट? आपने एक पैराशूट के कपड़े का एक बैग बना लिया, राइट? ये क्या है, नेसेसिटी है, क्योंकि आए दिन हर किसी को बैग्स चाहिए, तो आपने एकदम मजबूत बैग बनाया ट्रैवलिंग के लिए, जो अफोर्डेबल है, लो कॉस्ट पे अवेलेबल है। वो आ गई आपकी नेसेसिटी, राइट? अब आप लग्जरी और नेसेसिटी के बीच में डिसाइड कर लो कि मोबाइल, लेट्स सपोज एक मोबाइल है। अब मोबाइल हर एक की नेसेसिटी भी तो है ना, चाहिए सबको फोन। पर अब आप एक लो प्राइस मोबाइल बनाना चाह रहे हो जो सब अफोर्ड कर सके, या फिर आप एप्पल की कंपनी जैसा एक मोबाइल बनाना चाह रहे हो जो सिर्फ लग्जरी,
मतलब हाई क्लास पीपल के लिए आप बना रहे हो, राइट? जिसका प्राइस बहुत हाई हो, तो इन चीज़ों में आपको डिसाइड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सब बना लो। आप ऐसे नहीं हो सकते। अब मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मान लो मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, मैं कपड़े बनाना चाहती हूँ, कपड़ों का बिज़नेस करना चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं सब कर लूँ। सो मुझे कहीं न कहीं नैरो डाउन होना पड़ेगा कि मुझे कौन से गुड्स बनाने हैं, ठीक है? नेसेसिटीज़ में आपके पास मेडिसिन्स भी आ सकती हैं, राइट? मेडिसिन्स बहुत ज़रूरी हैं। आप उस बिज़नेस में भी जा सकते हो, बट आप लग्ज़री आइटम्स भी चूज़ कर सकते हो। देन वी हैव एग्ज़ाम्पल्स, शुड अ कंट्री इन्वेस्ट इन मिलिट्री वेपन और स्कूल्स? सबसे बड़ी मतलब इस टाइम का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब हमें अपना डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या फिर हमें एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। दोनों में रिसोर्सेज़ चाहिए, दोनों पे पैसा लगना है। तो ये चॉइस बहुत सोच समझ के बनानी पड़ती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पब्लिश करें, सारा पैसा हम किताबों वाली इंडस्ट्री में लगा दें या सारा का सारा पैसा हम मिलिट्री में लगा दें। अब ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। सो यही है जहाँ हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। देश को इस टाइम इमरजेंसी नीड, इस टाइम पे करंट नीड किसकी सबसे ज़्यादा है, वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव हाउ टू प्रोड्यूस, ये है हमारी सेकंड प्रॉब्लम। कैसे प्रोड्यूस करें? हमने डिसाइड कर लिया है हम कपड़ों का बिज़नेस करने वाले हैं। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं कंज़्यूमर गुड्स यानी कि कपड़ों का बिज़नेस करने वाली हूँ। मैं लो कॉस्ट कपड़े बनाने वाली हूँ जो कि सबको अवेलेबल हो जाएँ। समझ आ गया। हाउ टू प्रोड्यूस, अब मैं क्या करूँ? कैसे प्रोड्यूस करूँ कपड़े? बनाऊँ कैसे? पेड़ों से कॉटन तोड़ के डायरेक्टली तो उसको सिलने नहीं बैठ जाऊँगी, राइट? आता तो मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ बोल दिया। तो अब यहाँ पे है कि इकोनॉमी को मेथड ऑफ प्रोडक्शन चूज़ करना पड़ता है। दैट इज़ वी हैव 2 मेन टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव वो टेक्निक होती है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में ह्यूमन फैक्टर्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज़ का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। राइट? अब दूसरी आ जाती है कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पे आप मशीनरी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। मैं आपको बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जो हमारी इंडिया है ना कंट्री, वो एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है। यानी कि यहाँ पर जो लेबर है, उनका ज़्यादा यू नो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसकी वजह से लेबर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर फैक्ट्रीज़ में ज़्यादातर लेबर्स को काम करते देखते हैं, लेबरर्स को, राइट? लेबरर्स काम करते हैं यहाँ पे ज़्यादा। अगर हम यूएस की बात करें या फिर तमाम ऐसी कंट्रीज़ जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ और पॉपुलेशन कम होने के कारण वो मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब एक घर बनाना है, राइट? घर बनाना है, तो इंडिया जैसी कंट्री में मज़दूर लगते हैं बनाने के लिए, मिस्त्री लगते हैं, राइट? तो यहाँ पे घर कौन बना रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स बना रहे हैं। बट अगर आप यही यूएस के साथ कंपेयर करो जहाँ पॉपुलेशन कम है और मशीनरी डेवलप्ड है, तो वहाँ पर वो घर किससे बनाएँगे? वो मशीनों से बनाएँगे। ऐसे अलग-अलग पार्ट्स क्रेन के साथ ऐसे उठा के सेटल डाउन करेंगे और घर बन जाएगा। तो ये है हमारी 2 टेक्निक्स। एग्ज़ाम्पल आ जाती है, शुड कॉटन बी हार्वेस्टेड बाय वर्कर्स और मशीन्स, राइट? अब आपको यहाँ पे एक खास बात का ध्यान रखना है, यूज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंड करके चूज़ करना पड़ता है कि आपकी कंट्री किस नेचर की है। राइट? अगर आप मशीनरी को ही पूरा 100% मशीनरी पे लगा दो कपड़े बनाने को, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड रह जाएँगे। तो एज़ अ देशवासी होने का मेरा ये भी फ़र्ज़ है कि मैं सबको साथ लेकर चलूँ। तो सिर्फ़ मशीनरी से अपना प्रॉफ़िट नहीं, मैं दूसरों को भी जॉब देना चाहती हूँ, इसलिए मैं लेबर इंटेंसिव फ़ॉर्मूला अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट अप वी हैव फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज तो हमने बना लिए, बट हम कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, राइट? किन लोगों के लिए बनाएंगे, ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं क्या बना रही हूँ, मैं कैसे बना रही हूँ, राइट? मैंने आपको बता दिया मैं कपड़े का बिजनेस कर रही हूँ, मैं कपड़े बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा रही हूँ। बट अब मुझे ये जानना है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन होंगे वो लोग जो मेरे बनाए हुए मेरी कंपनी के कपड़ों को खरीदेंगे। सो यहाँ पर आता है द रिच और द पुअर। किनके लिए बना रहे हो? रिच लोगों के लिए बना रहे हो, पुअर लोगों के लिए बना रहे हो? तो आप मुझे बताओ कि रिच लोगों के लिए बना रहे हो तो फिर प्राइस क्या होना चाहिए?
हाई होना चाहिए। अगर पुअर लोगों के लिए बना रहे हो तो प्राइस ऑब्वियसली कम रखना पड़ेगा आपको। रूरल एरियाज़ के लिए बना रहे हो या अर्बन लोगों के लिए बना रहे हो, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? गाँव के लोगों के लिए बना रहे हो कोई चीज़ या फिर शहर के लोगों के लिए बना रहे हो, राइट? तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डिसाइड करनी पड़ती है, बट सबसे मेन है कि रिच और पुअर का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आता है दिस रिफ्लेक्ट्स इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी कि सबके पास पैसा एक समान नहीं है। हर एक कैटेगरी है, लो इनकम ग्रुप है, मिडल इनकम ग्रुप है, हाई क्लास पीपल है। आप किसके लिए क्या चीज़ बनाना चाहते हो, ये चीज़ सोचना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल, अ कंट्री में प्रोड्यूस लग्ज़री कार्स बट ओनली द रिच कैन अफोर्ड देम। अब आपने डिसाइड कर लिया, आपकी कंपनी कहती है नहीं जी हम कार्स बनाएँगे, पर हम बहुत महँगी कार बनाएँगे। मैम हम तो लैम्बोर्गिनी टाइप की गाड़ी बनाना चाहते हैं, हम तो मतलब ऐसे करोड़ों में बेचना चाहते हैं उसको। राइट? तो पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इस दुनिया में रिच क्लास कितने हैं, फिर वही खरीदेंगे आपकी गाड़ी। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैम आप भी खरीद लो तो फिर मेरे पास तो पैसे हैं नहीं ना। तो इसीलिए ये सोचना ज़रूरी है, राइट? तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। ठीक है? तो इसी के साथ हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए एंड तक बहुत-बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और भर-भर के चैनल को शेयर करो। आने वाले दिनों में और भी वीडियोज़ आने वाली हैं एंड हम इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं जिसमें हम अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट और पीपीसी कर्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है? सो वो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए तब तक के लिए आपको मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना है हू इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और इसको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।